We welcome Swastik Banerjee, who is ISI B Start rank 15. He's also CMI qualified, and so इसकी जर्नी आज हम यहाँ पे सब लोगों को बताएंगे. And of course, I'm very sure a lot of students are going to get motivated with this journey. So Swastik, welcome to this session, and thank you for spending the time. First of all, thank you, sir. So how do you feel? ISI B Start rank 16. So by the way, I had a word with Krishnendu sir after the test, and उन्होंने मतलब Swastik's we were expecting in top 10, by the way, right? So this was the kind of Swastik's performance, particularly in those last days, and it was super impressive. And if after every test, Krishnendu sir would take your name, saying that this guy is going to be in top 5, top 10, right? But again, 16 is amazing. So Swastik, पहले तो बताओ लग कैसा रहा भाई? CMI qualify कर लिया, B Start ISI qualify कर लिया with amazing rank. How do you feel? सर अच्छा लग रहा है. मतलब ISI में पढ़ने के लिए ISI में पढ़ने का ये ड्रीम तो बहुत दिन पहले से था. अभी ये चांस मिल रहा है तो कितने दिन पहले, कितने सालों पहले you had dreamt कि ISI ही जाना है? सर अराउंड क्लास 8 में मेरा पहले ये ड्रीम आया था. मतलब एक्चुअली उससे पहले मैं इतना ज्यादा जानता नहीं था इसके बारे में. उससे पहले मेरे को मैथ्स करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये सच ISI का कोई बैचलर कोर्स होता है ये मुझे नहीं पता था कभी. ये क्लास 8 से मेरा ये मैं जब से ये जानते कि ऐसा कॉलेज है तो तब से तो मेरा यही ड्रीम हो गया. सुपर. तो वो जो सपना देखा वो पूरा हो गया है, तो ऑसम. तो तुम्हारा एडमिशन हो गया क्या? अभी चल रहा है? नहीं सर, अभी चल रहा है. अभी तो चल रहा है. चलो. So स्वास्तिक, so VOS से कब जुड़े तुम? सर मैं 2023 में जुड़ा. 2023 में दैट टाइम VOS का एक कैलकुलस का बैच चल रहा था जो आप और चेतन सर शायद ले रहे थे. उससे पहले मैं YouTube में आपका वीडियोस देख रहा था, लेकिन VOS से फॉर्मली जुड़ा था 2023 में. Awesome. So Swastik he joined us with the Calculus Mastery Batch in 2023. जब तुम 9th में थे 10th में थे? तब मेरा एक्चुअली 9th का एंड चल रहा था. 9th का एंड और 10th का एंड. तो उस टाइम पे तुम मतलब ऐसा क्या हुआ कि भाई कैलकुलस सीखने का मूड हो गया तुम्हारा? नॉर्मली कैलकुलस कम्स इन ग्रेड 11th, ग्रेड 12th. हाँ नहीं सर, एक्चुअली वो उससे पहले मैं ISI का प्रिपरेशन थोड़ा शुरू कर लिया था. अभी मैंने ये चीज कर लिया था. हाँ सर, मतलब ISI का प्रिपरेशन मतलब वो ओलंपियड वगैरह जो होता है, जो जियोमेट्री उसका. हाँ. और मैंने एक चीज देखा कि कैलकुलस बहुत टाइम लेता है. कि मैंने जो सीनियर्स थे जो ISI के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मैं कैलकुलस बहुत टाइम लेता है और जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा मतलब प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, उतना अच्छा कंट्रोल आएगा उस सब्जेक्ट पे. इसीलिए मैंने सोचा कि अगर कैलकुलस पहले से थोड़ा सा शुरू कर दे तो बहुत अच्छा होगा बाद में जाके. Awesome. Then he was a part of our full math mastery batch, जहाँ पे इसने काफी टेस्ट दिए. एंड टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा स्वास्तिक तुम्हारा फुल मैथ मास्टरी बैच वाले टेस्ट में? सर मैं मतलब UGA में तो अच्छी बात. इनिशियल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, बाद में तो हमें पता वो बाद में आएंगे, बट इनिशियल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं. इनिशियली सर मैं UGA में ज्यादा बुरा कभी तक एक्चुअली मैंने जब टेस्ट दिया शुरू किया तब तक मेरा पूरा सिलेबस ही कवर हो चुका था. तो मैं UGA में तो अच्छा ही आता था, मतलब 80 to 90 प्लस ऐसा आ जाता था. और UGB में वो डिपेंड करता था पेपर टू पेपर में. मतलब किसी अच्छा पेपर में अच्छा 4-5 ऐसा कर दिया और किसी में अगर बुरा होगा तो 2-3 क्वेश्चन ही बनता है. तो स्वास्तिक शुरू से स्टार्ट करते हैं. सो तुम्हारे 10th 11th की जर्नी कैसे रही? तुमने बोला कि 8th क्लास में तुम्हें इसके बारे में पता चला एंड थोड़ा बहुत ओलंपियाड का बारे में यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू एंड यू वर गुड इन मैथ्स. स्कूल मैथ काफी अच्छा था तुम्हारा? हाँ, स्कूल मैथ मेरा अच्छा था. एक्चुअली मेरा स्कूल का जो बोर्ड था वो CBSE ICSE नहीं था. उसका बोर्ड था IGCSE और उसका मैथ्स और बाकी का मैथ्स थोड़ा डिफरेंट था. उसका मैथ भी मेरे को आता था. अभी मतलब वो मैथ्स करते करते मुझे अच्छा लगता था. उसमें एक्चुअली 10th में ही कैलकुलस है. हाँ. तो उसमें वो भी करने को बहुत अच्छा लगता था. गुड. तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ओलंपियाड्स के बारे में तुम्हें पता चला, उसके बाद मतलब यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड्स. 10th 11th में कैसी परफॉर्मेंस रही?
10th 11 में मेरा ओलंपियाड्स में 10th में मैंने दिया था, मेरा IUQM में 25 आया था। RMO में उस साल मेरा पहला वो रिटन टेस्ट था, तो तब 9 ही आया था। और फिर 11th में मेरा IUQM में 31 आया था और RMO में 50 आया था। 31 और 50, बट तुम अभी बता रहे थे कि वेस्ट बंगाल का कट ऑफ 50 था एंड वो टाई ब्रेकर में तुम्हारे मार्क्स अगर कम थे तो यू वर नॉट एबल टू गेट थ्रू. Yes, sir. But Swastik, so again, tell us about the last 6 months when Krishnendu sir took over the batch. So basically मैं यहाँ पे सब व्यूअर्स को बता देता हूँ, जितने भी हमारे फुल मैथ मास्टरी बैचेस हैं, टारगेट बैचेस हैं, और उसका जब सिलेबस खत्म हो जाता है, so it is handed over to Krishnendu sir and who picks it up from there and he puts in amazing efforts. तो स्वास्तिक वो efforts के बारे में थोड़ा सा बताओ. सर मेरा एक्चुअली, help किया उन्होंने? हाँ मेरा एक्चुअली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो है राइटिंग प्रॉब्लम. हाँ. मैं ऐसा नहीं हो रहा था कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि मैं क्वेश्चंस को ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे. तो वो वाला प्रॉब्लम, वो जो मेन प्रॉब्लम था, वो कृष्णेंदु सर ने वो उनका जो रेगुलर एक सिस्टमैटिक टेस्ट लिया, तो सिर्फ टेस्ट मतलब सिस्टमैटिक टेस्ट नहीं, हर एक टेस्ट एकदम ISI का पैटर्न में ही लिया. इसीलिए मेरा क्या हुआ, वो जो राइटिंग का प्रॉब्लम था ना कि मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चला गया. एज इन आप इस साल का जो पेपर है, इस साल का जो UGB था, वो मतलब ऑन द फेस बहुत सारे क्वेश्चंस डुएबल थे, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इजी थे और डुएबल थे. प्रॉब्लम था वो राइटिंग में, राइटिंग का मतलब जो मार्क्स कटा वो राइटिंग में. तो वो मतलब घट गया, वो जो प्रॉब्लम था मेरा राइटिंग में वो घट गया, क्योंकि वो कृष्णेंदु सर जितने क्लास ले या जिसने टेस्ट लिए उससे, और हर एक टेस्ट को वो चेक करते थे, हर एक टेस्ट का एनालाइज करते थे, हर एक से क्लास लेते थे. तो वो क्या उन्होंने जो 6 में जितना एफर्ट दिया है, वो तो मतलब वीडियो में क्या बता सकता हूँ, बहुत ही करते हैं, बहुत करते हैं. स्वास्तिक, तुम्हारा शायद ना सिग्नल ब्रेक हो रहा है. सर सुनाई दे रहा है? हाँ, अब थोड़ा बेटर है. बीच में लास्ट की 2-3 लाइंस एक बार दोबारा से रिपीट कर दो भाई व्यूअर्स के लिए. सर मतलब कृष्णेंदु सर ने लास्ट 6 मंथ्स में जो एफर्ट दिया था, मतलब आप उस बैच से जितने भी ISI CMI का सिलेक्शन हुआ है, मतलब उनका बहुत ही एक मतलब महत्व है वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने इतना मतलब हर दिन ऑलमोस्ट फुल डे वो लगे रहते थे इसके साथ. मतलब हमको सुबह में एकदम अर्ली मॉर्निंग में एक क्वेश्चन देते थे, फिर रात को क्लास होता था कि इस टेस्ट का एनालिसिस करके, वो मतलब सुबह से नाइट तक मतलब जब भी आप मैसेज करो और मतलब कोई भी प्रॉब्लम. स्वास्तिक, दोबारा से थोड़ा सिग्नल ब्रेक हो रहा है. सर सुनाई दे रहा है? एक मिनट. सर सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, थोड़ा बेटर है. ओके सर. Yeah. So awesome. So and I was also a part of that group and मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब सर तुम्हें प्रॉब्लम्स देते थे एंड जिस तरीके से सब लोग पार्टिसिपेट करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे. एंड इवन दो यू वर ऑल कॉम्पिटिटर्स, बट यू नो सब लोग एक दूसरे को मतलब मोटिवेट करते थे, हेल्प करते थे, प्रॉब्लम शेयर करते थे, उनके आंसर्स देते थे. राइट. So this is what we do in the last 6 months, guys, and this is I think make or break phase लास्ट के 6 months होते हैं. And जिस तरीके से of course कृष्णेंदु सर ने took over and the way he molded each and every one of you is worth you know was worth it. So अब आगे के क्या plans है स्वास्तिक? So again अभी ISI जाना है, then what have you decided कि you know 5 साल के बाद you want to get into corporate और PhD करना है, क्या करना है अभी, या अभी it is too early? सर अभी तक तो मतलब पूरा डिसीजन नहीं ले पाया, मतलब अभी जब तक मैं पूरा मतलब कोर्स का थोड़ा पार्ट नहीं करूंगा, तब तक तो बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि PhD करूंगा कि ये करूंगा. Okay. लेकिन मतलब अगर मैं मतलब ये जो 5 साल है वो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा गया, तो मतलब I'll really enjoy these 5 years, वो मैं बता सकता हूँ. Yeah, of course.
कॉलेज वगैरह तो है। Hmm. So, so Swastik, again about your ISI preparation. So, टोमेटो बुक तुमने किया था क्या? यस सर। कितनी बार किया? सर मतलब एक्चुअली क्या होता था, मैंने एक बार तो खुद से किया था, और उसके बाद एक्चुअली मेरी मम्मी ने क्या करती थी, मेरी मम्मी 15 से 20 क्वेश्चन टोमेटो बुक से, ऐसे ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट से, एक रैंडमली मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट से 15 क्वेश्चन लिया और फिर एक नोटबुक में डाल दिया। फिर मैंने 15 क्वेश्चन, मतलब 30 मिनट, 30 क्वेश्चन का हमें 2 घंटा मिलता है, मैं 15 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करने का कोशिश करता था, क्योंकि जितना हुआ जितना हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और ऑब्जेक्टिव है तो मेरी मम्मी चेक भी कर देती थी ये ऑप्शन मिला के, तो ये वो मतलब वैसे करके मैंने एक बार और टोमेटो किया था। तो Awesome, awesome. तो कितने मार्क्स आते थे उसमें? हाँ सर, वो तो वेरी करता था। मैं कभी कभी 15 में से मतलब ऑब्जेक्टिव में मेरा ज्यादा बुरा नहीं आता था, 12+ तो अदर 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 आते ही थे, मतलब तीन Perfect, तीन perfect, मिस्टेक मिस्टेक ऐसे। perfect. So, Swastik, again, for the students who are going to target ISI 2027, 2028 or CMI, उनके लिए कुछ मतलब 1-2 piece of advice that you would want to give. सर मतलब आईएसआई के लिए पहली बात तो मैथ्स का लव होना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जरूरी है, और इन पैशन फॉर मैथमेटिक्स और इन लव फॉर मैथमेटिक्स। उसके साथ जो चाहिए वो है राइटिंग स्किल्स। बिकॉज कृष्ण सर भी हमें यही बोलते थे कि आप जो भी लिख रहे हो वही एक, मतलब दैट इज द ओनली वे ऑफ शोइंग योरसेल्फ टू द एग्जामिनर। और तो आपका राइटिंग स्किल्स अप टू द पार होना चाहिए, क्योंकि अगर राइटिंग स्किल्स अप टू द पार नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से आप मैथ्स कर सकते हो, तब भी आपका मतलब सिलेक्शन डाउट में आ सकता है। Perfect. जो राइटिंग स्किल्स So होना for चाहिए। someone, स्वास्तिक, अगर किसी बच्चे का मैथ्स वही सही है बट अगेन राइटिंग पे स्ट्रगल कर रहा है तो उसके लिए क्या एडवाइस है अपार्ट फ्रॉम ऑफ हर कोर्स हर क्वेश्चन को लिख। जॉइनिंग, अपार्ट फ्रॉम जॉइनिंग टारगेट बैचेस, एफएम बैचेस, उसके जी अलावा सर। मतलब अगर बच्चा खुद से कर रहा है जी तो सर। क्या एडवाइस होगा? सर मतलब पहली बात तो किसी मतलब एक टीचर के अंडर पे आना जो ऐसे चेक कर सकता है, और हर एक क्वेश्चन को, नो मैटर हाउ इजी द क्वेश्चन इज, हर एक क्वेश्चन को ठीक से लिख कर वो टीचर को दिखाना कि कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर मिस्टेक नहीं है। मतलब नो मैटर हाउ इजी द क्वेश्चन इज, आप एक बार लिख के दिखा दो सर को, ऐसे ये ऐसे करके मैं बहुत लिखता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? सो एक मेंटोर होना, पर्सनल मेंटोर काइंड ऑफ होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पर्टिकुलरली इन एग्जाम्स लाइक आईएसआई आरएमओ जहाँ पे सब्जेक्टिव राइटिंग होती है। यस सर। सब्जेक्टिव राइटिंग स्कूल्स में भी होती है बट अगेन स्कूल के प्रॉब्लम्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते, सो वहां पर इवन इफ यू डोंट हैव अ पर्सनल मेंटोर, तुम मतलब चल चल जाता है, मतलब द प्रॉब्लम्स आर वन स्टेप टू स्टेप ओनली, बट यहाँ पर यू हैव टू हैव डीप थिंकिंग, एंड वो डीप थिंकिंग के लिए तुम मैथमेटिक्स सही लगा रहे हो, लॉजिक सही लगा रहे हो, नहीं लगा रहे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सही हो बट इट इज एक्चुअली नॉट अ गुड सॉल्व, राइट? सही सो सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ना कोई मेंटोर हो, चाहे वो तुम्हारा स्कूल टीचर ही हो, बट इफ ही इज गुड, आप उनको अपने आंसर्स चेक करवाइए, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो द वे कृष्णेंदु सर एंड अदर्स डू इट फॉर आवर स्टूडेंट्स, someone find some mentor, right? So it can be a school teacher, it can be a tuition teacher who can guide you कि इसमें क्या मैथमेटिकल पॉलिसी है, ओके अगर है तो, राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। तो तुम्हें कितनी गलतियां बताई कृष्णेंद्र सर ने? तो बहुत सारी, मतलब लास्ट 6 मंथ्स में तो मतलब वही वही गलतियां मैं ठीक कर रहा था कि राइटिंग में कहाँ पर गलतियां है, क्योंकि मतलब वो लास्ट 6 मंथ्स में अगर कोई 2 साल के लिए आईएसआई का प्रिपरेशन कर रहा है, तो लास्ट 6 मंथ से ऐसा नहीं होगा कि कोई मेथड नहीं मालूम या फिर कोई थ्योरम नहीं मालूम। सब लास्ट कुछ सिक्स पता है मंथ बट से अगेन तुम्हें रिफाइनमेंट करनी है एंड हाँ वो हाँ, एक प्रूफ प्रॉब्लम राइटिंग। होगा कि वो राइटिंग स्किल्स में मैं लिख नहीं पाऊँ, उसी को ही परफेक्ट, रिफाइनमेंट होगा लास्ट 6 मंथ। परफेक्ट, परफेक्ट। सो एज पर स्वास्तिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आईएसआई के अंदर, पर्टिकुलरली इन सीएमआई के अंदर भी, इज द राइटिंग स्किल्स, एंड राइटिंग स्किल्स समथिंग जो सब बच्चों को इंप्रूव करना चाहिए। फॉर दैट यू नीड टू गेट अ मेंटर लाइक स्वास्तिक हैड इन एज कृष्णेंद्र मतलब सर। एक बार मतलब कृष्ण सर में एक पर्टिकुलर टॉपिक जो मैथ में मेरे को हेल्प किया था वो है जियोमेट्री। अभी जियोमेट्री, यूक्लिडियन जियोमेट्री सीएमआई में ज्यादा आता है ऐसे ही से। सीएमआई में कंस्ट्रक्शन को जो क्वेश्चन होता है वो सब कुछ उनके मॉक में इतना अच्छी तरीके से था, और मतलब हर एक क्वेश्चन एक मतलब एक नया टाइप का अप्रोच सिखाता है।
जियोमेट्री मेरा हमेशा वीक था, तो वो भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ उनकी वजह से। Awesome. So, Swastik, thank you for your time, and I'm sure it is going to inspire a lot of students. And यहाँ पे जो viewers हैं, उनको कोई भी doubt है, question है, जो Swastik से पूछना चाहते हैं about his preparation, you can put this in the comment section. And Swastik, wishing you all the best for your next 5 years in ISI, and hopefully you're going to do really great. Are you in touch with any seniors? सर कृष्ण सर से तो अभी वो भी तो ऐसे ही है, और अभी बाकी सीनियर का Awesome. Chalo. Awesome, Swastik, and wish you all the best. Do really well. Thank you. Take Thank care. you, sir.